भद्रावती नगर की सीमाएं सरस्वती नदी के शीतल जल से घिरी हैं। सूर्योदय की पहली किरणें राजमहल के ऊंचे शिखरों को स्वर्ण की तरह चमका रही हैं। नदी के तट पर प्रजा की भीड़ जुटने लगी है। राजा धृतिमान का दरबार पूरी तरह सज चुका है। स्तंभों पर नक्काशी की गई है और हवा में चंदन की धीमी सुगंध घुली है। राजा धृतिमान अपने आसन पर विराजमान है। उनकी दृष्टि दरबार में आने वाले हर व्यक्ति पर टिकी है। वे न्याय के लिए जाने जाते हैं और उनके एक इशारे पर पूरी सभा शांत हो जाती है। नगर के व्यापारी, किसान और सैनिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कतार में खड़े हैं। यहाँ हर फैसला कानून और परंपरा के तराजू पर तौला जाता है। दूर से आती हुई पक्षियों की चहचहाहट और नदी के बहने की आवाज इस शांत वातावरण को और गहरा बनाती है। सब कुछ व्यवस्थित है, सब कुछ स्थिर है, लेकिन इस शांति के बीच महल के मुख्य द्वार पर एक हलचल सुनाई देती है। पहरेदार अपने स्थान पर सावधान हो जाते हैं। राजा धृतिमान का शासन जितना न्यायप्रिय है, उतना ही कठोर भी। आज का दिन भी सामान्य लग रहा है, लेकिन हवा में एक अनजाना तनाव तैर रहा है। 大殿的沉静被一阵凌乱的脚步声撕裂。Drish 的步地推开沉重的木门，身体左右摇晃，每一步都踩在石板上，发出刺耳的声响。空气中弥漫着浓烈的酒气，瞬间盖过了原本的檀香。他大步穿过人群，无视那些惊愕的目光，径直走到大殿中央。他指着王座，声音沙哑且高亢：“父亲，停止这些无聊的审判吧，我们需要一场真正的较量。”他从怀里掏出一枚骰子，狠狠地摔在光洁的地面上，清脆的撞击声在空旷的大厅里回荡。大臣们纷纷后退，屏住呼吸。Drishtabudi 再次向前迈了一步，眼神迷离却带着挑衅。他大声叫嚷着，要以王国的税收作为赌注। राजा धृतिमान अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी मुट्ठी कस गई। उन्होंने अपना हाथ उठाकर उसे चुप रहने का संकेत दिया, लेकिन धृष्टबुद्धि ने उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसने एक बार फिर अपना हाथ आगे बढ़ाया, मानो वह राजा के अधिकार को चुनौती दे रहा हो। दरबार की हवा जम गई है। न्याय की गद्दी पर बैठा पिता अब अपने ही पुत्र के पागलपन का सामना कर रहा है। राजा धृतिमान ने म्यान से अपनी तलवार निकाली। चमकती हुई धातु की नोक धृष्टबुद्धि की छाती के सामने रुकी। राजा की आंखों में कोई संकोच नहीं था। उन्होंने उसे राज्य की सीमा की ओर धकेल दिया। धृष्टबुद्धि लड़खड़ाते हुए महल के भारी द्वारों से बाहर गिरा। धूल और कंकड़ उसके हाथों में चुभ गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन महल के द्वार बंद हो चुके थे। वह नंगे पैर पथरीले रास्तों पर आगे बढ़ा। सूरज की तपती किरणें उसकी त्वचा को झुलसा रही थीं। वह घने जंगलों की ओर बढ़ गया। कांटों भरी झाड़ियों ने उसके पैरों को लहूलुहान कर दिया। 3 दिन बीत गए। उसने कुछ नहीं खाया। उसके होंठ सूख कर फट गए थे। वह एक पेड़ की जड़ के पास बैठ गया। वह फिर उठा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। प्यास ने उसके गले को जकड़ लिया था। वह एक सूखी नदी की तलहटी में गिर पड़ा। वह अब हिलने की स्थिति में नहीं था। घने पेड़ों के बीच से छनकर आती रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह बस सांस ले रहा था। धृष्टबुद्धि घिसटते हुए कौंडिन्य ऋषि के आश्रम के द्वार तक पहुंचा। उसके शरीर में अब कोई शक्ति नहीं बची थी। वह द्वार की चौखट पर औंधे मुंह गिर पड़ा। उसके हाथ मिट्टी में धंस गए। भीतर से ऋषि कौंडिन्य बाहर आए। उन्होंने धृष्टबुद्धि को सहारा देकर उठाया और उसके चेहरे पर शीतल गंगा जल के छींटे मारे। धृष्टबुद्धि की पलकें धीरे धीरे खुली। उसने सामने खड़े ऋषि के चरणों को देखा और अपना सिर उनके पैरों पर टिका दिया। उसके कांपते हुए हाथों ने ऋषि के वस्त्रों को जकड़ लिया। वह फुसफुसाया। उसने अपनी गलतियों की सूची गिनानी शुरू की। जुए की लत, पिता का अपमान और राज्य से निष्कासन की हर कड़वी सच्चाई उसके गले से बाहर आने लगी। उसकी आवाज में अब अहंकार नहीं,
बल्कि एक गहरी टीस थी। उसने अपने पापों को स्वीकार किया। वह ऋषि की ओर देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने अपने कांपते हाथों को जोड़कर प्रार्थना की। वह अब इस बोझ से मुक्त होना चाहता था। उसने ऋषि के सामने अपने अपराधों का प्रायश्चित करने की तीव्र इच्छा प्रकट की। ऋषि ने उसे शांत रहने का संकेत दिया। आश्रम के सन्नाटे में केवल धृष्ट बुद्धि की सिसकियां गूंज रही थीं। ऋषि कौंडिन्य ने आश्रम के भीतर एक आसन बिछाया। उन्होंने धृष्ट बुद्धि को अपने सामने बैठने का संकेत दिया। ऋषि ने मोहिनी एकादशी के व्रत का विधान विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे यह व्रत मनुष्य के पापों को भस्म कर देता है। धृष्ट बुद्धि ने एक एक शब्द को ध्यान से सुना। उसके चेहरे की रेखाएं स्थिर हो गईं। ऋषि ने उसे निर्देश दिया कि सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक अन्न का त्याग करना होगा। धृष्ट बुद्धि ने उसी क्षण अपनी हथेली पर जल लिया और संकल्प लिया। उसने प्रतिज्ञा की कि अब से वह कोई भी अनाज ग्रहण नहीं करेगा। उसके कांपते हुए हाथ अब शांत थे। उसने अपनी उंगलियों को कसकर बंद किया। वह आश्रम के आंगन में खड़ा हुआ। उसने चारों ओर फैली शांति को महसूस किया। उसने अपने पिछले जीवन की सभी सुख सुविधाओं की यादों को मन से निकाल फेंका। वह अब एक नए मार्ग पर चलने के लिए तैयार था। उसने अपनी दृष्टि को स्थिर किया और आश्रम के द्वार की ओर देखा। उसकी भूख अब एक शारीरिक बाधा नहीं, बल्कि एक परीक्षा बन गई थी। उसने अपने शरीर को सीधा किया और दृढ़ कदमों से आगे बढ़ा। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। धृष्ट बुद्धि आश्रम के पास बहती नदी की ओर बढ़ा। पानी की सतह पर चंद्रमा की रोशनी कांप रही थी। उसने अपने पैरों को ठंडे जल में उतारा। नदी की धारा उसके शरीर से टकराई, लेकिन वह विचलित नहीं हुआ। उसने 3 बार डुबकी लगाई। पानी की ठंडक उसकी त्वचा को सुन्न कर रही थी। वह भीगे हुए शरीर के साथ बाहर निकला और सीधे भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठ गया। उसकी आवाज स्थिर हो गई। जैसे जैसे रात ढली, भूख और थकान ने उसके शरीर को जकड़ लिया। उसने अपनी उंगलियों को आपस में कसकर गढ़ा लिया। वह दर्द को महसूस कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान केवल मंत्रों पर था। जब भी उसका मन भटकने लगा, उसने मंत्र की गति बढ़ा दी। वह अपनी शारीरिक सीमाओं को पार कर रहा था। वह अब केवल एक भक्त था, जो अपनी तपस्या की अग्नि में स्वयं को तपा रहा था। पूर्वी क्षितिज पर सूर्य की पहली किरण ने आश्रम की दीवारों को छुआ। धृष्ट बुद्धि ने धीरे धीरे अपनी पलकें खोलीं। उसकी आंखों में रात भर की थकान के स्थान पर एक नई चमक थी। उसने उठने का प्रयास किया। उसके जोड़ अकड़ चुके थे, लेकिन वह स्थिर खड़ा हो गया। उसने नदी के तट पर जाकर जल का आचमन किया और अपना व्रत पूर्ण किया। वह आश्रम से बाहर निकला और सीधे अपने नगर की ओर चल पड़ा। उसने अपनी कमर में बंधी थैली खोली, जिसमें बची खुची स्वर्ण मुद्राएं थीं। उसने नगर के द्वार पर बैठे भूखे लोगों को एक एक कर सारी मुद्राएं सौंप दी। उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। उसने अपनी उंगलियों से अंतिम सिक्का भी दान कर दिया। वह खाली हाथ खड़ा था, लेकिन उसके कंधे अब बोझ से मुक्त थे। उसने नगर के गलियारों को पीछे छोड़ा और वापस जंगल की ओर मुड़ गया। चलते समय उसके कदमों में एक नई लय थी। वह अब लड़खड़ा नहीं रहा था। उसने एक राहगीर को रास्ता भटकते देखा और बिना कहे उसे सही दिशा की ओर संकेत किया। उसके चेहरे की कठोर रेखाएं अब कोमल हो गई थीं। वह अब धृष्ट बुद्धि नहीं, एक शांत साधक के रूप में आगे बढ़ रहा था। उसने अपने भीतर के अहंकार को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। अब उसके मन में केवल सेवा का भाव शेष था। धृष्ट बुद्धि ने जंगल के किनारे एक छोटी कुटिया बनाई। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह उठ जाता था। उसने आश्रम के आंगन को बुहारना शुरू किया। उसकी हथेलियां मिट्टी और घास से सनी रहती थीं। वह कुएं से पानी खींचकर लाता और ऋषि के पौधों को सींचता। उसके हाथों के छाले अब सख्त हो चुके थे। दोपहर के समय वह जंगल की ओर जाता और घास का गट्ठर सिर पर उठाकर लाता। आश्रम के पशु उसे देखते ही रंभाने लगते। वह गायों को चारा खिलाता
और उनके सिर पर हाथ फेरता। पशुओं की आंखों में उसे एक अजीब सी शांति दिखाई देती थी। कभी कभी वह जंगल के रास्तों पर पत्थरों को हटाता ताकि राहगीरों को चलने में आसानी हो। उसने अपनी पुरानी आदतों को पूरी तरह त्याग दिया था। वह लोगों को सही मार्ग दिखाता और बदले में कुछ नहीं मांगता। उसकी वाणी में अब कड़वाहट नहीं, बल्कि एक ठहराव था। शाम को जब वह कुटिया में बैठता तो उसके चेहरे पर अब एक गहरी संतुष्टि की रेखाएं थीं। एक पापी का संत में बदल जाना अब पूर्ण हो चुका था। वर्षों का समय बीत चुका था। एक संध्या धृष्टबुद्धि ने अपनी कुटिया के बाहर घास पर आसन बिछाया। उसकी सांसें धीमी हो चली थीं। वह सीधा बैठा, अपनी रीढ़ को स्थिर किया और आंखें मूंद ली। उसने अपने मन में विष्णु के नाम का निरंतर स्मरण किया। उसके चारों ओर का वातावरण अचानक शांत हो गया। पक्षियों का कलरव रुक गया, हवा थम गई, उसके शरीर की नसें शिथिल हो गईं। उसने अपने जीवन की अंतिम चेतना को अपने हृदय में केंद्रित किया। तभी उसके शरीर के भीतर से एक तीव्र प्रकाश का पुंज फूट पड़ा। वह प्रकाश धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा। कुटिया की छत के ऊपर वह दिव्य ज्योति आकाश की ओर एक रेखा की तरह दौड़ गई। बादलों के बीच से एक मार्ग सा खुल गया। वह ज्योति अनंत नीले विस्तार में विलीन हो गई। पीछे रह गया उसका पार्थिव शरीर, जो अब पूरी तरह स्थिर था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति अंकित थी। उसने अपने समस्त पापों को पश्चाताप की अग्नि में भस्म कर दिया था। अब वह सांसारिक बंधनों से मुक्त था। उसने अंततः मोक्ष प्राप्त कर लिया था। जंगल की उस कुटिया में अब केवल सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा एक पूर्णता का प्रतीक था। धृष्टबुद्धि की यात्रा समाप्त हुई और एक नई चेतना ने ब्रह्मांड में अपना स्थान बना लिया।